गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस बाय हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल। यानी हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने का मीन्स है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर प्रूव कर देना है। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट या विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट, कई तरीके से बोला जा सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, उधर दिखते ना होगा, PRINCIPLE है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक, देखिए इसमें जो आप लोगों को इसके पहले हमने ये बताया है पीछे लेक्चर में कि हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, उसमें मेन पॉइंट आपको ये पता है ना, कि वेव फ्रंट और वेवलेट की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, मीडियम सेम है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा कि वेव फ्रंट की स्पीड और वेवलेट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। यदि मीडियम सेम है तो, मीडियम डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगी। यदि एक ही मीडियम में वेव फ्रंट भी चल रहा है, उसी मीडियम में वेवलेट भी चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी वेवलेट, यदि हम ये कहें कि ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है, तो इनका कॉमन टेंजेंटियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, वेव फ्रंट होता है ना। कॉमन टेंजेंटियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, यदि ये वेवलेट इनको हम माने, इनको क्या माने, अब वेवलेट है, इनका टेंजेंटियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। अब वेव है, इसमें रेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। हमने बताया है कि वेव फ्रंट में रेज ठीक उसी टाइप की होती हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, बार बार हमने याद दिलवाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट लाइक रेज आर परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे इस बात को। तो इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो देखिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये M1 M2 जो है एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये M1 M2 क्या है, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग, जिससे लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक ये प्लेन वेव फ्रंट इसको मान के, ये क्या है, एक प्लेन, यदि हम इसको इस पर स्ट्राइक कराते हैं, ध्यान देना, यदि ये इसी टाइप का ये इसमें स्ट्राइक करेगा तो पहले इसमें को कौन टच करेगा, ए और बी में से ए। क्यों खुशी, देखिए ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट पढ़े नहीं हो ये भी समस्या है, पर अब मानो कि कुछ होता होगा, क्या करें हम, पीछे वाला लेक्चर देखो। तो ए बी क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, और ये स्ट्राइक कर रहा है M1 M2 प्लेन सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर।
तो जब ये स्ट्राइक करेगा, ऐसे आएगा, तो पहले इसको कौन टच करेगा? ए की बी के एक साथ है? ए, ठीक है ना, ए पहले पहुंचेगा, ठीक है। अब बी कुछ समय बाद, तो ये देखा, अभी इसको यहाँ बनाए हैं, अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, यहाँ स्ट्राइक करा के दिखाते हैं। तो देखिएगा, ये ए बी इंसिडेंट हुआ है, ये जो हमने ए बी ये ऐसा लिया था ना, ये यही यहाँ पहुंचा, तो जो ए है पहले पहुंच गया, ए, अब बी जो है कुछ टाइम बाद पहुंचे। मान लो ये t बराबर 0 पर है, t बराबर 0 पर ये यहाँ आया, यानी जब ये पहुंच गया तब से हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मान लो t बराबर कब है, और ये बी पॉइंट जो है यहाँ कुछ टाइम बाद पहुंचेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो t इक्वल टू टी टाइम के बाद जो b है वो कहाँ पहुंच पा रहा है? b डैश पर। a पहले पहुंच गया, अब b कुछ समय, और जब तक में b डैश पर पहुंचेगा, जब तक में b डैश पर पहुंचेगा, तब तक में यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी। क्या निकलने लगेगी? सेकेंडरी वेवलेट। ये पॉइंट ए ना है, यहाँ पर क्या है ये? तो सेकेंडरी वेवलेट मीन्स ऐसे ऐसे ना, ये, ठीक है ना। तो हम ये पूरा ना दिखा के केवल एक ठो यहाँ दिखाए दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन, केवल इतना सा, ठीक है ना। और ये तो रेज उस ऐसे रहेगी, और ये ऐसे, और इसको ज्वाइन करा दिए ये, तो ये ए डैश। अब ये फिर समझना, जब तक में बी कहाँ पहुंचा है, जब तक में बी डैश पर पहुंचा है, तब तक में ए से क्या जनरेट हो गई? सेकेंडरी वेवलेट। वो कहाँ पहुंच गई? ए डैश पर। मीन्स जितने में बी डैश पर पहुंचा है, उतने में ए से सेकेंडरी वेवलेट ए से कहाँ पहुंच गई है? मीन्स यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल है। टाइम वो टाइम किसको हम कह रहे हैं क्या है? टी है। बात को समझिएगा, इसमें डायग्राम में जो है तो है कुछ, और इसके बाद कुछ नहीं है। हमने क्या कहा? ए बी क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है। M1 M2 क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जब वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो t इक्वल टू 0 पर ए जो है पहुंचता है पहले, और बी का पॉइंट जो है t टाइम के बाद बी डैश पर पहुंचता है। एट द सेम टाइम, उतने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट जनरेटेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू द पॉइंट ए डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ आया है वो है वेव फ्रंट, जो यहाँ से आया है वो, और जो यहाँ से गया है वो वेवलेट है सेकेंडरी। लेकिन दोनों की मीडियम क्या है? जिस मीडियम से वेव फ्रंट चल रहा है उसी मीडियम में, तो उनकी दोनों की स्पीड क्या होगी? होगी कि नहीं? अब आप जानते हो कि वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम कितना है? t। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या है? t। और स्पीड या वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक के लिए भी क्या? इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक के लिए दोनों सेम ना। इसका मीन्स क्या हुआ? ए डैश की वैल्यू और बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, देखना। अब यहाँ पर
आइए कोई इंसिडेंट मानते हैं, यहाँ एक ये नॉर्मल ड्रा करते हैं। देखना ये इतना छोटा सा डायग्राम है, दिख रहा है कि माइक्रोस्कोप तो ना चाहिए। और ये एन डैश है, देखना ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ एक ठो एंगल ये बन रहा है और यहाँ पर एक ठो एंगल ये बन रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, न दिखता हो तो बल्कि पास आ जाओ। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझने के लिए जिसको हमने आई कहा है उसको थोड़ी समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, और इसको जो इंडिकेट किए हैं इसको दिख रहा है क्या, इसको ले लेते हैं, और इस वाले को थोड़ी समय के लिए 3 लिख रहे हैं। सब लोग ध्यान देना अच्छे से। अब बताओ कि यदि 1 और 3 को ऐड करें तो क्या कितना आ रहा है। 1 3 मिला के 90 के आस 90 है, एग्जैक्ट है 90 होगा, बनाने में भले थोड़ा डिस्टर्बेंस लगे। 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये आए कितना होगा, खुशी आप बताओ, लग रहा है। और इधर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये तो और सीधा लग रहा था। 2 और 3 मिला के कितना होगा, होगा कि नहीं। तो ये और ये दोनों, तो 1 + 3 = मीन्स 2 +, तो ये 3 से 3, तो जितना 1 होगा उतना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम क्या लिख दें, क्या लिख दें, क्योंकि 1 को क्या लिखे हैं, ऐसे ही ये देखना, ये और ये मिला के 90 और ये मिला के 90, इसलिए ये वाला एंगल भी क्या होगा, R होगा। अब डायग्राम बनाओ। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना। हमने ये कहा M1 M2, हाँ आप लोग जल्दी बनाते रहे। M1 M2 क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे मिरर भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मीन्स जिससे रिफ्लेक्शन होगा। M1 M2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। AB प्लेन वेव फ्रंट है, जो प्लेन वेव फ्रंट है वो M1 M2 पर इंसिडेंट होता है। t = 0 पर पहले A आया है और t = t पर BB' पर पहुंचेगा। जब तक में BB' पर पहुंचेगा तब तक में A से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होके A' पर पहुंच जाती है। B से B तक आने वाला जो है वो वेव फ्रंट है। A से A' तक जाने वाला जो है वो वेवलेट है। अब वेव फ्रंट और वेवलेट सेम मीडियम में है तो स्पीड दोनों की सेम होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि स्पीड को हम भी मान लें या वेलोसिटी को, तो डिस्टेंस = वेलोसिटी × टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक v × t और यहाँ से यहाँ तक v × t, यानी A' और BB' इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर AB की यदि बात करें तो AB जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और A' B' जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। लिखते हैं, लेट M1 M2 is the plane reflecting surface and AB is a plane wave front
m1 m2 is the plane reflecting surface and AB is plane wave front. Incident on m1 m2 at t equal to 0 point A reach on reflecting surface and after t second point B reach to the point B dash। क्या लिखा? लेट m1 m2 is the plane reflecting surface and AB is plane wave front incident on m1 m2 at t equal to 0 the point A reach on reflecting surface, ये रहा, and after t second point B reach to the point B dash at the same time secondary wavelet originated from A and reach to the point A dash। क्या कहा हमने? जब तक में B जो है B डैश पर पहुंचा, जब तक में B डैश पर पहुंचा तब तक में A से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होके एट द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम A एंड रीच टू द पॉइंट A डैश। सिंस in same medium speed of wave front and wavelet are same, that is V. Since in same medium speed of wave front and wavelet are same, that is V, then by distance equal to speed into time, तो A dash equal to V into T and B dash equal to V into T, therefore A dash equal to B dash। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको याद रखिएगा इतना। ठीक है, क्या क्या कहा फिर से एक बार सुन लीजिए। यहाँ तक हमने ये बोला कि m1 m2 जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो चाहे प्लेन मिरर, और उस पर AB जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जब AB प्लेन वेव फ्रंट उस पर स्ट्राइक करता है तो पहले वेव फ्रंट का A पॉइंट जो होता है वो सरफेस पर पहुंचता है t इक्वल टू 0 पर। अब कुछ टाइम बाद यानी t टाइम बाद B जो है कहाँ पहुंचता है? B डैश पर।
जब तक में बी बी डैश पर पहुंचता है तब तक में ए से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होके कहाँ पहुंच जाती है, ए डैश पर। अब बी से बी तक आने वाला वेव फ्रंट है और ए से ए तक जाने वाला वेवलेट है, और दोनों की स्पीड जो है क्या है, सेम है। और स्पीड जब सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू टू ये भी, v इंटू टी ये भी। तो लास्ट में क्या मिला कि ए डैश और बी बी डैश दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब होता क्या है, रेज जो होती हैं वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। रेज जो होती हैं वेव फ्रंट के, तो यहाँ पर आई ए जो है इंसिडेंट वेव कहलाएगी, और इंसिडेंट रे, और ए डैश जो होगी वो रिफ्लेक्टेड। रेज की बात करें तो ध्यान देना, यदि हम रेज की बात करें तो आई ए इंसिडेंट रे होगी, और ए डैश जो होगी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और यदि हम वेव फ्रंट की बात करें तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी, और ए डैश बी डैश। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, क्या कहा हमने, यदि रेज की बात करें तो आई ए इंसिडेंट रे, ए डैश रिफ्लेक्टेड रे। और यदि वेव फ्रंट की बात करें तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है ना, यहां लिखे दे रहे हैं, चलिए। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है ना, यहाँ सिंस rays are perpendicular to the wave front, then at point A, IA is incident ray, A dash is reflected ray, and AN is normal, which are at same point. This is reflection first law. आई ए इंसिडेंट रे है, ए डैश रिफ्लेक्टेड रे है, ए एन क्या है, नॉर्मल है, जो कि सब के सब कहाँ हैं, सेम पॉइंट पर हैं। और ये क्या है, रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ। दिस इज रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ, दिस इज रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ। रिफ्लेक्शन के दो रूल है ना, पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम पॉइंट पर होना, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना। अब हम दिखाएंगे कि आई और आर इक्वल कैसे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, देखो ट्रायंगल में आओ।
ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ए बी बी डैश ट्रायंगल, देखो तो सही, ए बी बी डैश, एक ठो ए डैश दिख रहा है कि नहीं, ए बी बी डैश, ए डैश, वही तो लिखे हैं, ठीक है ना। अब बताना इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ए बी डैश जो है दोनों में है, देखो तो है कि नहीं। जब हम दोनों ट्रायंगल का नाम लेते हैं, कौन सा, ए बी डैश और ए डैश बी डैश, तो दोनों ट्रायंगल का जब हम नाम लेते हैं तो दोनों में साइड ए बी डैश आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि दोनों में कॉमन आ रहा है वही। दूसरी बात, हमने ये नहीं मिटाया, अभी देख लो, यानी ए डैश की वैल्यू और बी डैश की वैल्यू क्या है, इक्वल है। एक ये भी बात, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी क्या होगा। इस वजह से दोनों के दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस होंगे, क्या होंगे, कांग्रेंस होंगे। और जब कांग्रेंट एंगल हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल मीन्स आई इक्वल टू आर। दिस इज रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ, और इसी को तो प्रूव करना है हमको। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने का मीन्स है कि रिफ्लेक्शन लॉ को प्रूव कर दो, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में लिख रहे हैं ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड बोल दो कि दोनों में है, चाहे ये बोल दो कि यानी इसी दोनों 90 डिग्री से एंगल के सामने की साइड है, ऐसा भी हो सकता है। और ये एंगल ए बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, ये किस वजह से इक्वल है, ठीक है। और ए डैश इक्वल टू बी डैश, ये कहाँ से लिखे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन में आया था ना, यानी ये इक्वल टू ये कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड, और ये इक्वल टू ये ईच 90 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और ए डैश बी डैश इक्वल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डैश कांग्रेंट ट्रायंगल ए डैश बी डैश, देन एंगल बी डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश बी बी डैश बी डैश और ए बी डैश ए डैश, दैट इज आई इक्वल टू आर। दिस इज रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ, हाँ प्रूव्ड हो गया। तो पढ़े आए न थे, वो आज प्रूव करना है किसकी हेल्प से, हाइजेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट की हेल्प से, ठीक है ना। अब यदि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो और यदि कुछ बाकी रह गया हो, तो जो कुछ बाकी रह गया है उसकी वजह है कि आप पीछे वाले लेक्चर को यदि नहीं पढ़े हैं तो समझने में कुछ कठिनाई हुई होगी। इसलिए जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है ना, वेव फ्रंट क्या है, वेवलेट क्या है, तो इसके बारे में आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा,
तब इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। और आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि आपका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।